नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के बल्लभगढ़ से, जहां पर भीषण हंगामा हुआ है। बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड को लेकर महापंचायत बैठाई गई थी। एक प्रदर्शन चल रहा था और उसी के बाद यहां पर स्थिति बिगड़ गई। आपको बता दें, निकिता हत्याकांड के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन में खूब हंगामा हुआ है। निकिता हत्याकांड पर महापंचायत बैठाई गई थी और उसी दौरान बवाल हुआ। नाराज लोगों ने तोड़फोड़ की और खूब हंगामा किया है। बाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में यहाँ झड़प की तस्वीरें भी आई है। हाईवे को जाम कर लोगों ने तोड़फोड़ किया और आगजनी की है। बड़ी खबर बता रहे हैं हरियाणा के बल्लभगढ़ से। निकिता हत्याकांड मामले में महापंचायत बैठाई गई थी, लेकिन तभी हंगामा हुआ और उसके बाद आगजनी की गई। पुलिस वहां पर मौजूद थी और इसीलिए पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें हरियाणा के बल्लभगढ़ से, जहां पर निकिता हत्याकांड के मामले में महापंचायत बुलाई गई थी और उसी दौरान देखिए किस तरीके से बवाल हो गया। अब अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा है। आपको याद होगा, निकिता की सरेरा हत्या कर दी थी, तौसीफ गिरफ्त में है और उसको लेकर लगातार पूरे देश में निकिता को इंसाफ दिलाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये वो जगह जहां पर ये पूरा वाकया हुआ, यानी कि बल्लभगढ़, वहां पर महापंचायत बुलाई गई और उसके बाद किस तरह की स्थिति सामने आई है, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। प्रदर्शनकारी और पुलिस यहां पर आमने सामने हो गए। निकिता की मौत के खिलाफ यहां प्रदर्शन किया जा रहा था। महापंचायत बुलाई गई थी, कई लोग यहां इकट्ठा हुए थे और उसके बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर यहां मांग उठने लगी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव तक कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको अब से कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस वहां पर मौजूद थी। पहले पुतला फूंका जा रहा था और नारेबाजी की जा रही थी, लेकिन एकाएक स्थिति बिगड़ गई और उसके बाद वहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए। पुलिस ने यहाँ प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। क्या उस वक्त की आवाज़ें थी, क्या मांगे उठाई जा रही थी, वो सुन लेते हैं, आइए। तो इंसाफ दो के नारे लग रहे हैं और निकिता को इंसाफ मिले, इसी को लेकर ये सारी भीड़ यहाँ जुटी थी। सारा प्रदर्शन निकिता को इंसाफ मिले इसीलिए था। यहाँ तक कि महापंचायत भी इसीलिए बुलाई गई थी, लेकिन कब हालात बिगड़े इसको लेकर अभी जानकारी आना बाकी है। आपको बता दें कि पुलिस वहाँ पर पूरे वक्त मौजूद थी और जब स्थिति हाथ से बिगड़ती दिखी तो पुलिस ने यहाँ कुछ लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को यहाँ लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। फरीदाबाद में आता है बल्लभगढ़, हरियाणा का बल्लभगढ़, जहां पर यह पूरा वाकया हुआ। देखिए हाईवे जाम कर दिया गया, पत्थरबाजी पुलिस पर होती रही, गाड़ियां वहां से जा रही थी और उन्हें रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। देखिए कुछ और तस्वीरें आई हैं, किस तरीके से यहाँ पर निकिता को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर नारे लगाए जा रहे थे और उसके बाद सिचुएशन हाथ से निकल गई। ये उस हंगामे के पहले की तस्वीरें हैं, जब हंगामा शुरू हुआ था उसके कुछ देर पहले की तस्वीरें। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्थिति लगातार बेकाबू होती चली गई और यहाँ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। निकिता हत्याकांड को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। लगातार निकिता को इंसाफ मिले, इसको लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसी ही एक महापंचायत बल्लभगढ़ में बुलाई गई थी, जहां पर यह पूरा वाकया हुआ, जहां की निकिता रहने वाली है और जहां उसकी जान गई। लेकिन इसी दौरान जब पुलिस वहां पर मौजूद थी, आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स भी है यहाँ पर और लगातार नारों की आवाज़ आ रही है। हाईवे जाम करने को लेकर जो जानकारी निकल के आ रही है, स्थिति बिगड़ती है और उसके बाद सिचुएशन क्रूशल हो जाती है। और फरीदाबाद से हमारे सहयोगी दीपक जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, महापंचायत बुलाई, चलिए दीपक से संपर्क टूट गया, फिर से कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप और अभी क्या सिचुएशन है वो भी समझ लीजिए। आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि ये हाईवे जो है, ये हाईवे आगरा से जोड़ता है और ऐसे में और दीपक चलिए एक बार फिर से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक,
सिचुएशन हाथ से कैसे निकल गई? निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे दीपक से बात करने की, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें बता रही है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। हाईवे को जाम करने के लिए प्रदर्शनकारी जैसे ही पहुंचे और पुलिस वहां पर जब उन्हें मना करने गई तो यहां पर आमने सामने की स्थिति पैदा हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए। देखिए आप किस तरीके से बल्लभगढ़ पर इस वक्त हाईवे जाम किया हुआ है। अर्धसैनिक बल वहां पर दिखाई दे रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है और कोशिश यही है कि लगातार जो स्थिति है उससे काबू में कर लिया जाए। हरियाणा का बल्लभगढ़ वो जगह जहां पर निकिता की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लव जिहाद का उसमें एंगल आया था। तौसीफ नाम के एक कांग्रेस के नेता का रिश्तेदार सामने आया था जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और पुरजोर मांग उठने लगी कि लव जिहाद पर कोई कानून देश में क्यों नहीं बन पा रहा है। लव जिहाद के मामले जब इस तरीके से सामने आ रहे हैं तो उस पर कानून क्यों नहीं बनता, और इसी को लेकर पूरे देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे थे। देखिए आप बल्लभगढ़ में जब महापंचायत बुलाई गई और उस महापंचायत के बाद की ये तस्वीरें, सिचुएशन कहां पर हाथ से निकली, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को भी जवाब देना होगा। मेरे सहयोगी अवनीश चौधरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं बल्लभगढ़ में जो महापंचायत बुलाई गई थी उस पंचायत की तस्वीर और उसके बाद जो सिचुएशन हाथ से निकली, डिरेल हुई, उसकी तस्वीरें। आखिर ऐसी नौबत कैसे आ गई कि प्रदर्शनकारी और पुलिस आपस में भिड़ गए यहाँ पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से महापंचायत थी, पुलिस को इसके बारे में सूचना भी थी। पुलिस का कहना है कि हमारी तरफ से पर्याप्त इंतजाम थे, लेकिन जिस तरह से भीड़ जुटी महापंचायत में और उसके बाद जो कुछ लोग हैं वो नारेबाजी करने लगे, फिर हाईवे की तरफ उन्होंने मूव कर दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दोनों तरफ से झड़प शुरू हो गई, तब से पत्थरबाजी होती है। फिर एकाएक इतना सैलाब आता है भीड़ का कि लोगों ने जाम लगाना शुरू कर दिया, आगजनी शुरू कर दी, पथराव हुआ। पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया है। हालांकि जो इस समय जो सिचुएशन है वो कंट्रोल बताई जा रही है कि पुलिस का कहना है कि अभी स्थिति को संभाल लिया गया है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा आई और उसमें कुछ लोगों ने जो उग्र प्रदर्शन किया और ये भी माना जा रहा है कि ये कहीं जिन लोगों ने इसमें जो सीधी जो एंगल है उसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर एकाएक इतनी चीजें उग्र कैसे हो गई, कैसे आगजनी हुई, कैसे पथराव हुआ। ये सब अभी आगे जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता है कि स्थितियों पे काबू किया जाए, जिसमें भी हल्का बल प्रयोग करके चीजों को संभालने का दावा किया जा रहा है। हाईवे खुल गया है अवनीश? जो हाईवे जाम किया गया था क्या वो खुल गया है? यातायात सुचारू हो चुका है या अभी भी वहां पर सिचुएशन थोड़ी सी क्रूशियल बनी हुई है? जी बिल्कुल, कुछ पोर्शन को खाली करा लिया गया है, कुछ पोर्शन में सिचुएशन जो है टेंस बताई जा रही है, जिसको पुलिस का कहना है कि जल्दी वो भी क्लीन करा लिया जाएगा, हाईवे जल्द सुचारू करा लिया जाएगा। महापंचायत का एजेंडा क्या था और ये जो भीड़ देख रहे हैं हम, इनकी तादाद का कोई आकलन है? कहां से आए ये लोग, कितने लोग थे? जी भीड़ सैकड़ों की संख्या में थी और महापंचायत इसी को लेकर थी कि जिस तरीके से जो अभी पिछले दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उसके बावजूद लोगों में लोग संतुष्ट नहीं थे, सारे लोग जमा हुए थे। लेकिन जिस तरीके से ये सारी भीड़ जमा हुई, पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, जिसमें से अवनीश बने रहिए हमारे साथ। दीपक जुड़ गए हैं बल्लभगढ़ से, आइए सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, अभी क्या सिचुएशन है ग्राउंड जीरो पर? देखिए बिल्कुल, मैं बात करूं तो ग्राउंड जीरो पर भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। नेशनल हाईवे नंबर 2 जो है ये पूरी तरह से जाम किया हुआ है। दिल्ली से आगरा जाने वाला ये हाईवे है। दरअसल आज महापंचायत बुलाई गई थी। महापंचायत बुलाई गई थी इसलिए कि निकिता हत्याकांड जो है इसको लेकर कुछ अहम फैसले किए जाए। इसके लिए सुबह से हम देख रहे थे कि 10 बजे का समय दिया गया था महापंचायत के लिए, लेकिन सुबह से लोगों का पहुंचना जारी था। काफी सारे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग यहाँ पहुंचे। महापंचायत में बात चल रही थी कि हत्यारों को फांसी की सजा तक कैसे पहुंचाया जाए, जल्द से जल्द में फांसी हो। इसी बीच युवाओं को थोड़ा गुस्सा आ गया, युवा सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर उतरने के बाद वो पूरी तरह से नेशनल हाईवे पर पहुंचे। नेशनल हाईवे पर पहुंचने के बाद वहीं एक दूसरे समुदाय के कुछ लोगों की दुकानें थी, तो वहां की तरफ जब इन्होंने बढ़ना शुरू किया तो दूसरी तरफ से पथराव हुआ है। उस पथराव की वजह से स्थिति ये रही कि माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। पुलिस अधिकारी चूंकि पहले से ही मौके पर मौजूद थे, हल्का बल प्रयोग किया गया। पूरी तरह से जाम को खुलवाने की कोशिश अभी की जा रही है, लेकिन स्थिति ये कि पूरी तरह से नेशनल हाईवे नंबर 2 जाम बना हुआ है। दिल्ली मथुरा का जो हाईवे है ये पूरी तरह से जाम है, कई किलोमीटर लंबा जाम बना हुआ है। और पुलिस अधिकारियों की कोशिश ये कि किसी भी तरह से इनको समझा बुझाकर जाम खुलवाया जाए, लेकिन युवा जाम मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाईवे अभी जाम है?
हाईवे अभी भी जाम है, जो दिल्ली और आगरा के बीच में चलने वाले वाहन हैं वो अभी भी रुके हुए हैं, यातायात पूरी तरीके से बाधित है अभी भी। जी बिल्कुल, यातायात पूरी तरह से बाधित है, पूरी तरह से रास्ता बंद पड़ा हुआ है। कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों की वो लग चुकी हैं। हालांकि पुलिस ट्रैफिक डायवर्जन कर रही है, बाईपास के माध्यम से उनको निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि जो लोग सड़कों पर आ गए थे उस समय तक वो गाड़ियां फंसी पड़ी हैं, तो पूरी तरह से नेशनल हाईवे जाम खोलने की कोशिश कोई आकलन है दीपक, कोई आकलन है ये जो भीड़ है इनकी तादाद कितनी है? देखिए, आकलन की अगर मैं बात करूं तो काफी संख्या में ये लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में ये लोग हैं। चूंकि महापंचायत बुलाई गई थी और महापंचायत में केवल फरीदाबाद के नहीं, फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़, होडल, आसपास के कई इलाकों के लोग शामिल हुए थे। इनमें काफी बुजुर्ग भी थे तो काफी युवा भी थे, और इन युवाओं का जो इस समय जो हंगामा शुरू हुआ है, युवाओं ने हंगामा शुरू किया है। अब देखना यह है कि ये कितनी देर तक इन पर काबू पाया जाता है और किस तरह से इन पर काबू पाया जाएगा। दीपक बने रहिए हमारे साथ अमनीश भी बने हुए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने साफ तौर से कहा है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। जो मांग की जा रही थी उसी मांग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। उम्मीद ये करते हैं कि इसके बाद जो लोग वहां पर महापंचायत को लेकर जो हंगामा कर रहे हैं वो शायद शांत हो जाए। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, हरियाणा के गृह मंत्री है अनिल विज, उनकी तरफ से बड़ा बयान आया है और उन्होंने क्या कहा ये सुन लेते हैं जल्दी से। जो कहते हैं, जब कहते हैं, सत्य कहते हैं। ये लव जिहाद का इलाज करना जरूरी है बच्चियों को बचाने के लिए। अगर इसके लिए कानून बनाना पड़े तो, कुछ और करना पड़े तो किया जाना आवश्यक है। हरियाणा में भी कानून लाएंगे? हम भी विचार कर रहे हैं। और दीपक ये बड़ी खबर आई है, हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि लव जिहाद पर कानून बनाएंगे। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो महापंचायत बुलाई गई थी, क्या इन लोगों की यही मांग थी? अब ये मांग जब खुद सरकार इस बारे में सोच रही है तो नहीं लगता है कि इन्हें ये प्रदर्शन इस तरीके से खत्म कर देना चाहिए? जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर बिगड़ रही है उस पर काबू लगाना चाहिए। देखिए, पुलिस अधिकारी भी लगातार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 आरोपी इस पूरे मामले में थे। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस बात का दावा कर चुके हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, जल्दी से जल्दी आरोपियों को सजा दी जाएगी। एसआईटी का गठन ऑलरेडी पहले ही इस पूरे मामले में हो चुका है और पूरी तरह से जो सरकार की तरफ से कार्रवाई है वो पूरी तरह से नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे थे, पूर्व मंत्री पहुंचे थे, तो लगातार सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को ये समझाया जाए। और जो महापंचायत आज बुलाई गई थी इसमें फैसले भी कुछ इसी तरीके के होने थे कि भविष्य में इस तरह की घटना। आह्वान किसका था दीपक? महापंचायत का आह्वान किसका था? और आप जो बता रहे हैं इसमें क्या बीजेपी के भी नेता थे, वो भी पहुंचे हुए थे? ये जो महापंचायत है ये सर्व समाज की तरफ से बुलाई गई थी, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की से नहीं बुलाई गई थी। सर्व समाज की ओर से महापंचायत बुलाई गई थी और सर्व समाज की ओर से हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए थे। हिंदू समुदाय के लोग इसमें शामिल हुए थे, बीजेपी के नेता भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे, सारे लोग इसमें शामिल थे। लेकिन इस तरह की उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी कि युवा जोश में आ जाएंगे और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। अभी क्या सिचुएशन है? पुलिस क्या कह रही है? कब तक स्थिति को काबू में कर लिया जाएगा? देखिए, पुलिस अधिकारी पूरी तरह से इसको जाम को खुलवाने की कोशिशों में लग रहे हैं। लगातार जो सीनियर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों को समझाया जा रहा है, बुजुर्गों से बात की जा रही है कि चूंकि आपकी बात मान ली गई है तो आपको ये जाम जो है अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आपकी बात पहले ही मांगी जा चुकी है, बच्चों को समझाया जाना चाहिए। तो फिलहाल पुलिस बुजुर्गों से बात कर रही है, पुलिस के आला अधिकारी वहीं मौके पर भी हालात का जायजा पुलिस ले रही है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कुछ देर में जाम खुले, लेकिन फिलहाल की बात करें तो माहौल बेहद बेहद तनावपूर्ण है। इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज नेशन बना हुआ है। बता दें आपको, हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड को लेकर महापंचायत बुलाई गई थी और उसके बाद हंगामा हो गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से महापंचायत के बाद जो प्रदर्शनकारी है उग्र हो गए, नेशनल हाईवे जाम कर दिया और उसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की तस्वीर आई। आगजनी कर दी गई, पत्थरबाजी कर दी गई, पुलिस ने भी यहाँ पर लाठीचार्ज किया है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मेरे 2 सहयोगी अमनीश चौधरी और दीपक दोनों जुड़े हुए हैं। दीपक का रुख करते हैं बल्लभगढ़ से। दीपक ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दीपक, आगजनी में क्या वाहनों को नुकसान हुआ और आप बता रहे थे कुछ दुकानों को भी नुकसान हुआ है? देखिए, बिल्कुल दुकानों की अगर मैं बात करूं तो ये जो आक्रोशित युवा हैं, ये आक्रोशित युवा सड़क की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे थे, हाईवे की तरफ जा रहे थे। वहां कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकान थी, पथराव हुआ है दुकान में। अभी फिलहाल जिस तरह के हालात हैं तो ये पता कर पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि दुकानों में कितना नुकसान हुआ है, किस तरह के नुकसान की स्थिति बनी है। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि पूरी तरह से जाम लगा हुआ है, लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है, माहौल बेहद तनावपूर्ण है। लाठीचार्ज पुलिस एक बार हल्का बल प्रयोग जिसे कह सकते हैं, हल्का बल प्रयोग कर लोग एक बार ये पुलिस जो है
एक बार माहौल को सुधारने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। गाड़ियां जाम है, नेशनल हाईवे जाम है, कई किलोमीटर लंबा जाम पूरी तरह से सड़कों पर फिलहाल नजर आ रहा है। दीपक, नहीं लगता कि स्थिति अगर जल्द संभाली नहीं गई तो और बिगड़ सकती है? क्या अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाया गया है कहीं से? देखिए, बिल्कुल आसपास के इलाकों की जितनी पुलिस है, जैसे फरीदाबाद के जितने थाने हैं, उन सारे थानों की पुलिस को बुला लिया गया है। पहले से ही रिजर्व पुलिस जो है पुलिस लाइन में, जो ऑलरेडी पुलिस के पास पहले रहती है किसी भी थाने में, किसी भी जिले में, तो वो पूरी तरह से बुला ली गई है। पुलिस की सारी गाड़ियां जो है, पुलिस के जो ज्यादातर पुलिस अधिकारी हैं, उनको मौके पर भेज दिया गया है। अलग अलग तरीके से पुलिस काम करने की कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ कुछ पुलिस के अधिकारी कोशिश में इसमें लगे हैं कि नेशनल हाईवे पर जो जाम है इनको संभाला जाए कि ये माहौल न खराब कर पाए, वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों की ये कोशिश है कि जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों को समझाया जाए, कि इन युवाओं को समझाया जाए, और पूरी तरह से कोशिश पुलिस की है कि दीपक बने रहिए, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। हमारे साथ गुरुदत्त भी जुड़ गए हैं, हमारे बल्लभगढ़ के सहयोगी, उनसे जानते हैं। दीपक, गुरुदत्त, क्या जानकारी आपके पास, क्या मांगे हैं जिनको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है? मांगे तो जो वहां पर जो उपस्थित जनसमूह है उनकी मांगे तो यही है कि जो फांसी तो होनी चाहिए, लेकिन फांसी सरेआम होनी चाहिए और उसी स्थान पर फांसी होनी चाहिए जिस स्थान पर बेटी निकिता की हत्या की गई थी। तो ये बहुत बड़ी मांग है, और हालांकि जो बाकी और तमाम मांगे हैं प्रशासन ने, सरकार ने मंजूर कर ली हैं। SIT का गठन स्पेशल किया गया था, और साथ में उनका सरकार ने आदेश दिया है कि 10 से 12 दिन के अंदर उसका चालान पेश करके फास्ट कोर्ट से उसको सजा दिलाई जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुदत्त, हमारे साथ जुड़े हुए थे। दीपक जुड़े हुए थे और अमनीश चौधरी जुड़े हुए थे मेरे सहयोगी। ये तस्वीरें आप देखिए, सिचुएशन किस तरीके से हाथ से निकल रही है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुला लिया गया है, और उम्मीद यही की जा रही है कि जो महापंचायत में वो बुजुर्ग बैठे थे वो बातचीत करके इस मामले का हल निकालेंगे, क्योंकि तमाम पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है और कह रहा है कि बातचीत के जरिए हल निकलेगा। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये एक ऐसी घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये विषय लव जिहाद के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। लव जिहाद वाला विषय भी, इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है, और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और इस प्रकार की घटनाएं, इन चीज की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विचार कर रहे हैं।